हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। सो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, जो एफएमसीजी सेक्टर का काफ़ी बड़ा ब्रांड है। ये वर्ल्ड फेमस भी इसको जाना जाता है, एचयूएल को, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को। अपने जाने माने प्रोडक्ट्स के लिए ये काफ़ी मशहूर है। सो क्वार्टर 4 रिजल्ट्स इसका आया है एंड बहुत सारी चीज़ें हुई हैं एंड इसमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल गई है। सो क्वार्टर 4 रिजल्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा इसके टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ इसका फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि ये पता चल सके कि एज ए इन्वेस्टर ये स्टॉक कितनी अपॉर्चुनिटीज रखता है। देखिए, एचयूएल की बात करें तो ये 60,000 करोड़ की कंपनी है, मार्केट शेयर इसका इतना ज़्यादा है। एफएमसीजी सेक्टर में एफएमसीजी जो इंडेक्स है, इसमें 23.02% का जो है इसका वेटेज है। बहुत ही बड़ा रोल जो है प्ले करती है एफएमसीजी पूरे सेक्टर में। 23.02% वेटेज रहना बहुत ही बड़ी बात है, जिसका मतलब ये है कि ये पूरे ओवरऑल एफएमसीजी इंडेक्स पे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। एंड ऑब्वियसली आज जिस तरीके से 4% का गिरावट देखने को मिला है बिकॉज ऑफ क्वार्टर 4, तो उसमें जो है एफएमसीजी इंडेक्स पर इसका बुरा असर रहेगा। निफ्टी की बात करें, निफ्टी इंडेक्स में तो 2.94%, लगभग 3% का वेटेज रखती है, तो उसमें भी इसका वेटेज अच्छा खासा है। इसके काफ़ी फेमस ब्रांड्स है, कुछ डव, हॉर्लिक्स, सर्फ एक्सल, ऐसे। मैं आपको बता दूं कि इस एफएमसीजी मार्केट में 80+ सालों का एक्सपीरियंस भी रखती है कंपनी, तो ऑब्वियसली कंपनी ने ट्रस्ट गेन किया है। अभी देखिए, रिसेंटली कंपनी का क्वार्टर 4 आया है। हालांकि क्वार्टर 4 रिजल्ट ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं आया है कि कंपनी ने ना प्रॉफिट किया है, ना रेवेन्यू ग्रोथ आया, ना सेल्स आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी ने सेल्स भी अच्छा किया है, रेवेन्यू भी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है। कंपैरिजन क्या किया जा रहा है, यानी कि प्रॉफिट बनाया है कंपनी ने, लेकिन कंपैरिजन क्या किया जा रहा है पिछले बार से। सेम क्वार्टर 4 पिछले साल का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो उस कंपैरिजन में जो है प्रॉफिट में भी डिक्लाइन हुई है एंड समथिंग इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस में थोड़ी डिक्लाइन देखने को मिली है। तो हमेशा क्या होता है कि पिछली बार से कंपैरिजन किया जाता है कि पिछली बार से ग्रोथ कितना ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वो हर साल अगर कंपनीज बढ़ती हैं तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी ने लॉस किया है या फिर प्रॉफिट नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस पिछले क्वार्टर परफॉर्मेंस से थोड़ा कम है। सो इस वजह से एचयूएल में आज ये गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ये एक बहाना भी है, क्वार्टर 4 का इम्पैक्ट हम सभी जानते हैं कि ये शॉर्ट टर्म रहता है। मैं आपको बताती हूँ कि पिछले काफ़ी टाइम से जो है एचयूएल में ये गिरावट बन क्यों रही है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा। मैं यहाँ पर आपको चार्ट पैटर्न दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो कि पिछले काफ़ी टाइम से जो है ये करीब अक्टूबर से अ, लगातार जो है एचयूएल में गिरावट देखने को मिली है हमें एंड अपने हाई से ये ऑलमोस्ट 29%, लगभग 30% करेक्ट भी हुआ है। सो इसके पीछे गिरावट का मैं रीज़न आपको बताती हूँ। सो देखिए, कंपनी अपने दो ही एरियाज में डिस्ट्रीब्यूशन करती है, एक अर्बन मार्केट होता है, दूसरा रूरल। ठीक है, तो जो अर्बन मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा थी ना, वो कम हो गई, वहाँ स्लोडन हो गया। क्विक कॉमर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि इस वजह से जो है डीमार्ट जैसी कंपनीज में भी काफी बुरा असर रहा था, तो इन सब की वजह से एचयूएल जैसी कंपनीज पर बुरा असर रहा अर्बन एरियाज में। और इसके अलावा न्यूट्रिएंट सेल्स इसकी कम हुई, जैसे कि हॉर्लिक्स, बूस्ट, इन सब की डिमांड इसकी कम रही, इसकी सेल्स में कमी आई। इसकी सेल्स में कमी आई, आप भी जानते हो कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स के थ्रू जो है इन सब का पर्दाफाश किया गया, कई सारी चीजें रही, तो उस वजह से भी इन सब चीजों की सेल्स जो है कम हुई। बहुत सारे डॉक्टर्स भी रिकमेंडेड करना बंद कर दिए हॉर्लिक्स, बूस्ट वगैरह, तो इस वजह से इनकी सेल्स भी कम हो गई। एंड कंपनी के स्किन केयर एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में भी काफी प्रेशर रहा, तो ओवरऑल जो है एचयूएल प्रेशर झेल रही थी, जिस वजह से ये फॉलिंग देखने को मिली। लेकिन देखिए, कंपनी जो है इनोवेशन एंड स्टेबिलिटी पर फोकस कर रही है अभी तो फिलहाल। कैसे? कंपनी अर्बन डिमांड तो स्लो किया है इसने, लेकिन रूरल एरियाज में कंपनी अपना काफी फोकस बढ़ा रही है। वो चाहती है कि रूरल एरिया से डिमांड ज्यादा है, ऑब्वियसली अर्बन एरिया से जो है रूरल एरिया में अगर डिमांड्स बढ़ती है तो अलग लेवल का प्रॉफिट देते हैं। एंड स्किन केयर एंड पर्सनल केयर के लिए मिनिमलिस्ट ब्रांड है, 2955 करोड़ में जो है कंपनी ने उसको एक्वायर किया है। सो कंपनी का फोकस वहां पर है, तो फ्यूचर के लिए तो काम कर रही है। तो लॉन्ग एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वहाँ पर ही ऐसी कंपनीज स्टेबल होती हैं, सस्टेन कर जाती हैं एंड बड़े से बड़े गिरावट में भी खुद को स्टेबल रखती हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेटर होता है। खास करके जो एसआईपी इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ऐसी कंपनीज हमेशा ही अपॉर्चुनिटी देती है, एवरग्रीन्स होते हैं। हर सेक्टर, हर मार्केट को उठाकर आप देख लीजिए, जिनमें एफएमसी जितने बुरे से बुरे सिचुएशंस भी होते हैं, तो एफएमसीजी वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। अब बात करते हैं चार्ट की, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर शो किया है मंथली चार्ट है ये। सो अगर मंथली चार्ट पर आप नोटिस करोगे तो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। सबसे पहले देखिए, जो भी गिरावट रही, अगर मैं फरवरी 2022 की बात करूँ तो देखिए अप्रैल तक ये गिरावट देखने को मिली थी। ये गिरावट रही थी सितंबर से लेके अप्रैल तक, ठीक है, मार्च तक गिरा एंड अप्रैल से यहाँ पर ये बाउंस बैक देखने को मिला। थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मैं आती हूँ तो फिर दिसंबर 2023 की बात करें तो दिसंबर से लेकर यहाँ पर देखिए अप्रैल तक ये गिरावट देखने को मिली एंड उसी टाइम अप्रैल से ही,
ठीक है, ये रिकवरी हमें इस तरीके से देखने को मिल गई। ओके, एंड ये तो रेंज था इसका। उसके बाद देखिए फिर अक्टूबर से ये गिरावट देखने को मिली है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्च तक लगातार गिरा है, अप्रैल में उठने की कोशिश इसने यहाँ पर की है। ठीक है, यानी कि अप्रैल में हर बार इसकी डिमांड बढ़ रही है, जिसका मतलब क्या है कि Q4 रिजल्ट्स इसके आ रहे हैं, उस हिसाब से परफॉर्मेंस आ रहे हैं। इस बार भी जो है अप्रैल में इसने उठने की कोशिश करी, लेकिन Q4 रिजल्ट्स की वजह से आप देख सकते हो कि कितना बड़ा डिक्लाइन जो है ऊपर से देखने को मिला है। इसका कैंडल आपको विजिबल हो रहा होगा, एंड ये मंथली चार्ट है। थोड़ा सा टेक्निकल समझ लीजिए। मंथली चार्ट में अगर आप देख रहे हो तो कंपनी एक चैनल क्रिएट कर रही है, ये अपसाइड की तरफ इस तरीके से शिफ्ट हो रही है, अगर थोड़ा आप ध्यान दे रहे होंगे, जिसका मतलब है कि जब भी ये यहाँ पर आ रही है इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास, ये यहाँ से इस तरीके से रिवर्सल दिखा रही है, अगर आप थोड़ा देख पा रहे हैं तो इस बार भी इसी बॉटम पर ही है, ये बॉटम से रिवर्सल करने की पूरी कोशिश भी इसने की, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ से रिजेक्शन इसका आया, Q4 की वजह से आया है। तो ये रिजेक्शन यहीं से क्यों आया, क्योंकि ये इसका बहुत ही अच्छा जोन है, जिसको हम सपोर्ट जोन कह सकते हैं। ठीक है, ये लेवल आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस था। इसके अलावा बीच में काफी टाइम तक, यानी कि जुलाई 2022 से लेकर फरवरी 2024 तक ये इसका रेजिस्टेंस एंड इसका सपोर्ट रहा इस रेंज का। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस लेवल को जैसे ही तोड़ा तो ब्रेकआउट मिला, अच्छे लेवल्स हमें मिले। तो इसी वजह से ये अभी भी उस लेवल का रेजिस्टेंस फेस कर रही है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। तो ये मंथली चार्ट है, जिसका मतलब है ये इस पैटर्न को कंप्लीट करेगी। सेम बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको समझाया था, बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली ये चीज जो है परफॉर्मेंस देकर टच करके वहां से करेक्ट हो रही है। ठीक है, तो सेम ये एचयूएल भी वही परफॉर्मेंस है, मे भी थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये चीजें, ये पैटर्न ये कंप्लीट करने की कोशिश करती हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं वीकली चार्ट पैटर्न पर। तो वीकली चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए, मंथली के हिसाब से आपको चीजें समझ आ रही है, वो एक तरीके से एक लॉन्ग टर्म व्यू दे रहा है। एंड वीकली चार्ट पैटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए यहाँ पर है इसका 200 मूविंग एवरेज, ये है 100 मूविंग एवरेज, यानी ये है 200 मूविंग एवरेज। ये दोनों को ही ब्रेक कर चुकी है, नीचे की तरफ दोनों को ही इसने ब्रेक कर दिया, जिसका मतलब ये है कि ये डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में शो कर रहा है, एंड अपने कई सारे जो है लेवल्स के नीचे आ रही है। तो ये जब तक, जिसका मतलब ये है कि अब 100 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज इसका रेंज बन गया, जब तक इसको नहीं ब्रेक करेगी हमें वो बड़े मूव्स, बड़े लेवल्स नहीं मिलेंगे वीकली चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पर मैं अगर आपको डेली चार्ट पैटर्न शो करूँ तो आपको क्लियर ये चीजें थोड़ी सी विजिबल होंगी, कि आप देख सकते हो कि इसका जो ट्रेंड अपसाइड वाला था डेली चार्ट पैटर्न के हिसाब से, ये अपसाइड वाला आप देख सकते हो कि ये काफी टाइम से ये 100 या 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेंड कर रही है इस तरीके, जिसका मतलब साफ है कि ये डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक इसको नहीं ब्रेकआउट करेगी तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। जो कि इसको तो ब्रेक करते ही कंपनी थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगी, अपसाइड ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। एंड एक और चीज मैं बताती हूँ कि कंपनी का जो आरएसआई है, आपको ट्रेंड तो डाउन दिखने को मिल रहा है, लेकिन अगर ये बॉटम बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेकर रिवर्सल दिखाता है तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। एंड ये क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि देखिए आरएसआई इसका 37.5 है, जिसका मतलब ये है कि आरएसआई जो है ओवरसोल्ड जोन में, एंड ओवरसोल्ड जोन मतलब कि ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज को ही इंडिकेट करते हैं। इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, शेयर मार्केट में है तो इतना नॉलेज आपको होगा। 37.5 यानी कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर दिख भी रही है। सो हम इसको कह सकते हैं कि बॉटम अच्छा है, सपोर्ट अगर लेती है देन हमें बड़े रिवर्सल मिल सकते हैं, एंड इसके जो डाउन ट्रेंड है वो चेंज भी हो सकते हैं। सो Q4 से जो गिरावट है उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं एज अ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में तो देखिए बहुत सारी चीजें अप डाउन होती हैं, एंड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो हमेशा ही किसी भी कंपनीज के लिए मिलता है, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है। हाँ, 4 से 5% की गिरावट और मिलती है तो देन ये और ज्यादा बेटर हो सकता है। मैंने स्टार्टिंग में जो मार्क किया था सपोर्ट जोन, अगर उसको आप चेकआउट करते हैं तो शायद आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा एक्चुअल। एक और इम्पोर्टेंट चीज, एचयूएल ने जो है रिसेंटली 24 रुपए का इंटरम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, जो पूरे साल का करीब 53 रुपीज पर शेयर जो है आई थिंक ये डिविडेंड पे करने वाली है। तो ये भी एज ए इन्वेस्टर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एक और चीज, लेवल्स को और ज्यादा करीब से समझना चाहते हैं, चार्ट पैटर्न्स या फिर बहुत सारी चीजें सीखना भी चाहते हैं, हमारा मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, हर स्टॉक के बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं हमारे चैट सेक्शन में, तो स्टॉक 247 एप्लीकेशन को जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि आज हमने वहां पर 40% का ऑफर भी दे दिया है, वहाँ मंथली मेंबरशिप एंड ईयरली मेंबरशिप दोनों पर ही। सो जाइए, विजिट कीजिए, ऑफर का बेनिफिट लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ अगर आप मंथली भी मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ का चैट सेक्शन हमेशा फ्री रहता है, कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में भी पूरी जानकारी ले सकते हैं।
सो अगर आज की वीडियो नीडफुल हेल्पफुल रही हो, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर जरूर करें। उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपके लिए नीडफुल हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, स्टॉक 247 एप्लीकेशन अगर विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे लिंक जरूर विजिट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।